नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त यशवंत कुमार। कृषि ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं बजट की। भारत का बजट। भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों का बहुत अच्छा शब्द से उच्चारण किया जाता है। अन्नदाता बोला जाता है, भारत का रीढ़ का हड्डी बोला जाता है। जबकि जब संविधान के अनुसार सबको अपना अपना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, तो बजट में जानते हैं क्या मिला है? किसान को नहीं, कॉरपोरेट को। ऐसे कहने के लिए तो बोल दिया गया कि किसानों का सामान सस्ता होगा, लेकिन देखिए किसान भाइयों, किसान को आज डीजल तेल की आवश्यकता है तो प्रतिदिन महंगा होते जा रहा है। सिर्फ अभी 10 मार्च तक के लिए रुका हुआ है, इसलिए कि यूपी में चुनाव चल रहा है। लेकिन याद कीजिएगा, 10 मार्च के बाद देखिएगा, दिन दुगना रात चौगुना के हिसाब से जो बढ़ता है उस तरह से बढ़ेगा। तो मैं आसान भाषा में समझाने का कोशिश करता हूँ कि देखिए कॉरपोरेट और किसान में क्या फ़र्क है और कैसे किसानों का दोहन किया जाता है। याद कीजिए, आज के कुछ साल पहले जिस समय नमक का कीमत 4 रुपये प्रति केजी था, उस समय गेहूं का कीमत 11 रुपये प्रति केजी था। और आज किसान भाइयों, 4 रुपये वाला नमक आज 20 रुपये प्रति किलो हो गया, जबकि 11 रुपये केजी वाला नमक अभी भी 17 रुपये हम लोग मार्केट में लेकर जाते हैं, तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। और एक बात होती है कि जब 2014 में भाजपा का सरकार बना था, तो उस समय बताया गया था कि 2022 में हम लोग 2022 में किसानों का आय दुगना कर लिया जाएगा। लेकिन देखिए किसान भाइयों, आय दुगना की बात आती है तो मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। याद कीजिए, आज के 6 माह पहले जब किसानों को यूरिया की ज़रूरत थी, तो ऐसे मूल्यतः किसान भाइयों को किसी भी दुकान में जाते थे, कोऑपरेटिव का रेट था 266 रुपये कुछ पैसे, और मिलता भी था। लेकिन 1-2 दिन काउंटर खुलता है, उसके बाद में उसके पास अवेलेबल ही नहीं होता है, तो कहीं भी 320 से 30 रुपये हम लोग यूरिया खरीद लेते थे। लेकिन जब किसान को बताया गया कि आपका आय दुगना किया जाएगा, तो 266 रुपये प्रत्येक दुकान पे आपको खाद मिलेगा, तो जानते हैं उस समय क्या हुआ? रोंगटा खड़ा हो जाता है दोस्त। जब जिस लाइन में कोऑपरेटिव में जाते थे 266, या दूसरी दुकान पे 266 के चक्कर में खाद का आपूर्ति किया ही नहीं गया, और उसके वजह से 266 रुपये नहीं बल्कि 600 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से लोग यूरिया खरीदे हैं। और किसान को बताया जाता है कि आप लोग अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बोला गया था, तो चलिए वो सब तो बिल रद्द किया गया या कुछ दिन के लिए स्थगित भी किया गया, कह सकते हैं। क्या मंशा है वो सरकार जाने। लेकिन जैविक खेती की बात किए जाते हैं, जैविक खेती का मैं स्वागत करता हूँ, होना भी चाहिए। सेहत के लिए केमिकल युक्त भोजन बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ उपलब्धता तो चाहिए। बच्चा को पढ़ाना है, उसे न पेंसिल देंगे, नहीं तो कटर देंगे, नहीं तो कॉपी देंगे, न स्लेट देंगे, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? उसके लिए प्रशिक्षण चाहिए। हम लोग को इसकी जैविक खेती के बारे में बताया ही नहीं गया है। पहले तो जिस तरह से माननीय हमारे बिहार में मुख्यमंत्री जी हैं, शराब मुक्त बिहार बताया जाता है, मुझे उसे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, कि यहाँ शराब नहीं बिकता है, जबकि प्रति घर में भी शराब मिल रहा है। जहाँ आपको चाहिए सोए सोए आपको बेड पे मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से बताइए माननीय मंत्री जी कि आपके द्वारा तो बता दिया गया कि जैविक खेती कीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन क्या जैविक खेती के लिए आपके द्वारा कुछ व्यवस्था किया गया है? क्या उस तरह से कुछ बनाया गया? पहले तो आप इस ज़मीन को, मिट्टी को आप इतना केमिकल छिड़कवाएँ को नशा में हो चुका है। जिस तरह से शराबी को शाम को दारू नहीं मिलता है तो उसका सेहत पे प्रभाव पड़ता है। क्या ये मिट्टी शराबी नहीं हो चुका है? ये मिट्टी केमिकल के लिए नहीं हो चुका है? उसका पहले निवारण के लिए आपने कुछ व्यवस्था किया? किसान भाई रोंगटे खड़ा हो जाता है जब सरकार के द्वारा बताया जाता है कि आय दुगना होगा। चूँकि आपको मैं कोशिश किया समझाने का कि जिस तरह से यूरिया के चक्कर में कि 266 रुपये यूरिया मिलेगा, आपको 330 नहीं देना होगा, उसके चक्कर में हम लोग 360 रुपये लिए हैं। चलिए किसान भाइयों, इसी दर्द के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।